back everyone to my channel CA Priyanka's Wealth Talk. So आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गाइस कि ऐसी कौन सी स्किल्स है जो बहुत इफेक्टिव है, मोर इम्पोर्टेंट है आज के इस एआई वर्ल्ड में हमें आगे बढ़ाने के लिए, और जिस जॉब या हमारी कंपनी को हम जहां रन कर रहे हैं उसे उसमें सस्टेन करने के लिए। तो आज के इस एपिसोड में बने रहिएगा अंत तक और जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज हम जानेंगे अनलॉकिंग द ग्रोथ, innovative and resilience in the modern world with the help of the skills which are going to make the future for us. So welcome guys. So guys, आपने ये सुना होगा ना मेरे previous episodes में that sales is such an important skills. So आज के episode में मैं 3 layered skills आपसे share करूंगी which are so important because without being having the base strong sales skills है या branding skills है, how they can give you the maximum impact, that's a big question. इसीलिए सब पहले हम बात करेंगे एक पिरामिड स्किल की, जिसमें बेस स्किल्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कोर स्किल्स है विच आर एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हम एज अ प्रोफेशनल या एज अ डिग्री एंड कोर्सेज करके वी गेट दोज स्किल्स। सेकेंडली हम बात करेंगे कि उसमें कौन सी एड ऑन स्किल्स है जो हमें हेल्प करेगी वो हमारी जो भी डिग्री है या हमारी जो ऑलरेडी हम परस्यू कर रहे हैं उसे एनहांस करने में। एंड थर्डली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द ब्रांडिंग एंड मोनेटाइजेशन स्किल के बारे में, जो कैसे हमें हेल्प करेगी हमारे ही नॉलेज से मनी अर्न करने में, राइट। तो चलिए चलते हैं इस जर्नी पे। प्लीज see the video till the end so that you understand that skills play a very important role in our life. And being we are from any I would say any stream, whether it's science, commerce or arts, skills development is the most important thing which will help us to create wealth in the long run. So let's चलिए guys आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। Number 1 is our foundational skills, right? Now मैं ये चीज समझ पा रही हूँ कि जो हमारी फाउंडेशनल स्किल्स हो रही है, फॉर एग्जाम्पल हम अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं, हम फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, हम लीगल बैकग्राउंड से हैं, मे बी हम डॉक्टर MBBS बैकग्राउंड से है, बीटेक बैकग्राउंड से है। देयर आर सो मेनी बैकग्राउंड्स, सो मेनी स्ट्रीम्स आर देयर। सो गाइज वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इनकलकेट करनी ही है। वी हैव टू इन्वेस्ट 3 years 5 years ओवर देयर, बिकॉज वो हमारी non-negotiable core and foundational skills है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप ये पिरामिड को देख रहे हैं गाइस, जैसे मैंने पहले भी म्यूचुअल फंड्स में भी बात की है, द पिरामिड द बेस शुड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? विद अवर दीज कोर स्किल्स, right? And उसके अंदर when we are learning these core skills, somewhere we are learning communication also, verbal and written, right? Basic Excel, PowerPoint at that point of time we learn because हमें presentations करनी होती है, हमें live presentations करना होता है, then कहीं पे हम live projects कर रहे हैं, तो basic Excel, PowerPoint हम उसी जर्नी में सीख जाते हैं, right? इंडस्ट्री टूल्स हम कभी कभी यूज करते हैं अगर हम इंटर्नशिप कर रहे हैं during our this our course journey, right? तो हम Tally, थोड़ा कभी Zoho, Canva, these things we learn during this process, right? बाद में हम सीख पाते हैं बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंड मार्केट, कस्टमर्स एंड कंप्लायंसेस। ये सब प्रोसेस हम सीख जाते हैं गाइस when we are cultivating the foundational skills. That's the reason guys, ये जो स्किल है वो हमें एक तरह से इस मार्केट में हमारा एंट्री पॉइंट बन जाती है। आज का मार्केट इट्स नॉट अबाउट ओनली द डिग्रीज, बट यस डिग्रीज आर इम्पोर्टेंट, बट दैट इज ओनली अ स्टार्टिंग पॉइंट। एंड फॉर दैट रीजन गाइज ये सब हमारे पास होना ही चाहिए। सो इफ यू आर स्टिल वर्किंग अराउंड दिस, या आप अभी you are still not your grade 11 12 or you are towards this journey, maybe PG or graduation level, please understand guys, this foundational skills are very important. Now here मैं आपसे यहाँ पे मैं ऐड करूंगी ईशान शर्मा है या कोच BSR है या बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को भी आप देखेंगे तो उन्होंने भी इन तीन लेवल है फाउंडेशनल स्किल्स जो उन पे बहुत एम्फेसिस किया है। बिकॉज अगर हम ये स्किल्स को लर्न नहीं कर रहे हैं या हम इन्हें इनकलकेट नहीं कर रहे या हमें यूज करना नहीं आता है, तो डेफिनेटली इस मार्केट में, आज का जो मार्केट है AI मार्केट है, वहां पे हमारा टिकना ऑलमोस्ट असंभव हो जाता है, राइट? सो प्लीज रिमेंबर गाइज, ये जो फाउंडेशनल स्किल्स है दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वी हैव टू हैव दीज थिंग्स विद अस, राइट? चलिए नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ गाइज, why it is important? Because it makes us employable or client worthy in the first place. So it is an entry point for us, right? And then definitely we have a deal wala thing, and this is the base skills of ours. 2 and 3 we are going to take it in the next.
सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अवर कॉम्प्लीमेंट्री एंड क्रॉस फंक्शनल स्किल्स। आपने मेरे प्रीवियस एपिसोड्स देखे होंगे सेल्स के, नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा। किस तरह से सीईओज सेल्स स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा नर्चर करते हैं, because ultimately they know at the back of their mind that these are the skills which is help them to sustain in this market. So कुछ जो complementary और cross functional skills है, that I'm going to talk over here. Secondly, ये वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा अच्छा पर्पस ये भी था गाइस, मेरे जो स्टूडेंट है they always ask me that कौन से skills है जो हमें with courses डेवलप करते रहना चाहिए. So for them also this is the it. Sales skills, I really cherish the skills and it has a real impact on our life. हमारे लाइफ पे बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है. अगर हम गुड सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं तो हम कोई भी प्रोडक्ट और कोई भी सर्विसेज को इजीली और आसानी से सेल करके लिविंग और अर्निंग्स और मे बी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग रन में, राइट. निगोशिएशन स्किल्स, अगर आप अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या आप अपना खुद का ही भी काम कर रहे हैं गाइस, क्या होता है ना, वी डू नॉट नो हाउ टू निगोशिएट. वी डू नॉट नो रियली कि हमें क्या प्राइसिंग बोलना है. कभी कभी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होता है और अगर कस्टमर्स नहीं नहीं ले रहा है, वो हमको बोल रहा है यार बहुत महंगा है, तो हम बोलते हैं अच्छा ठीक है हम सस्ता कर देते हैं. गाइस, निगोशिएशन एक ऐसी स्किल है जहां पे आपको ये समझना है कि कब हमको प्राइस डाउन करना है, कब हमें उस लेवल तक ही रहना है, कब कस्टमर, बिकॉज क्या होगा हर वक्त अगर आप प्राइस कम करोगे तो कस्टमर इज नॉट गोइंग टू गिव यू दैट मच इंपॉर्टेंस, राइट, बिकॉज वो समझ जाएगा कि यार नहीं ये तो हर वक्त प्राइस कम कर देता है. सो निगोशिएशन में बहुत सारी चीजें आती है. I'll take it in details, in the next video. But please, guys, negotiation is very important because ये sales का एक important part है, right? And once we understand कि ये sales हमें ये negotiation जो skill है वो sales को close करने में बहुत अच्छे से help करता है. And secondly, at the price which we have decided. Okay, storytelling. बहुत बार ऐसा होगा ना, देखिए मैं बहुत सारे देखती हूँ जो जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो दे आर वेरी गुड स्टोरी टेलर्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल ईशान शर्मा की जैसे मैंने बात की, तो इन्होंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं इन्होंने क्या किया है, एक स्टोरी के फॉर्म में अपनी अपनी ग्रोथ को, अपनी प्रॉब्लम्स को इन्होंने रखा है ऑडियंस के सामने. सो गाइस, स्टोरी टेलिंग से क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ कनेक्शन विद द ऑडियंस, सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. मैं नहीं बोलूंगी कि हर वक्त स्टोरी टेलिंग चाहिए, बट अगर कोई चीज को स्टोरी टेलिंग अगर आपको कहीं चांस मिला है टू आई वुड से टू ऑडियंस के सामने बोलने का, या टू गिव देम योर व्हाट यू आर डूइंग और समथिंग लाइक दैट, तो उसको ना स्ट्रेट अवे नहीं बोल के अगर हम स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उन्हें समझाएंगे तो इट बिकम्स अ रियली इंटरेस्टिंग वन एंड दे हैव इंटरेस्ट इन योर दैट वो आप क्या कर रहे हो, ये आपके प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, राइट. तो स्टोरी टेलिंग अगेन इज एन एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री टूल. कॉपी राइटिंग नाउ डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने देखा होगा प्रसन जोशी, हाँ, अगर आपने उनका नाम सुना है, इज अ वेरी गुड म्यूजिक डायरेक्टर फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री. तो उन्होंने बहुत इनिशियली स्टार्ट किया था अपना काम एंड स्लोली स्लोली ही वेंट इनटू कॉपी राइटिंग, बिकॉज उन्हें समझ में आ गया था कि उनका जो पोएम बनाने का जो स्किल है वो बहुत अच्छा है. सो ही स्टार्टेड कॉपी राइटिंग हिज ओन पोएम्स और वट एवर ही वॉज राइटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो कॉपीराइटिंग अपने ही काम को वी गेट दैट कॉपीराइट कि नहीं ये हमारा ही काम है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टूडेज एरा जब कंटेंट इज सो इंपॉर्टेंट, वी नो वी आर फिल्ड विद एंड वी आर सराउंडेड विद लॉट ऑफ कंटेंट. सो आई थिंक दैट्स कॉपीराइटिंग इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल विच वी नीड टू डेवलप. पब्लिक स्पीकिंग, yes guys, see, जो भी skills है ना, ultimately they are all associated somewhere or the other, they are integrated. Okay, so public speaking again, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको स्टेज पे कोई आपको यू गेट अ चांस टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, टू नरेट योरसेल्फ, टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. So if you do not have this art of public speaking, it becomes very difficult to attend the audience, to just to face them also. अभी just recently guys एक बंदे we were attending एक बहुत बड़ा मेजर अवार्ड फंक्शन आई वाज अटेंडिंग, एंड देयर वाज अ बंदा, आई वुड नॉट टेक द नेम फॉर श्योर. सो ही हैड जस्ट completed some of the accomplishment which he is recognized on an international level. But the problem was, when I was sitting in the audience, I could just see that this banda, he doesn't have these things. Neither he was about to have that storytelling. Everyone was listening to him with what by paying attention. उनको बहुत attention देके सब सुन रहे थे. I was also very keen, though since he has represented in India to the international level. But guys, उनका कोई eye connection नहीं था, and he was not able to connect with the audience. This is what I can say. So here I understood that yes, public speaking is so very important because
if we do not have the skill, the eye contact with the audience, and to how to speak properly, at all those things, the soft skills where which plays an important role in our life. So public speaking, again guys, it's absolutely essential for our growth. यूजर बिहेवियर, रिसेंटली मैं जस्ट फिनटेक के बारे में बात कर रही हूँ, जहाँ पे पेटीएम है, कैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी को, क्रेड है, कैसे उन्होंने स्विगी जोमेटो, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके उन्होंने दे आर मेकिंग गुड मनी, राइट। सो उनके एक बहुत कोर एक्टिविटी थी गाइस, जहाँ पे यूएक्स करके एक बात होती है, तो वहां पे वो लोग यूजर का पूरा बिहेवियर को समझ रहे हैं। बिकॉज अभी अभी आप जब मार्केट में है, तो अल्टीमेटली यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, isn't it? सो अगर आप बिहेवियर नहीं समझेंगे, आपके एंड कस्टमर्स का, यूजर्स बिहेवियर नहीं समझेंगे, अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस नहीं लाएंगे, तो कहीं ना कहीं दो to survive in this market will become a bit difficult, right? So guys, this is just an illustrative list. There can be more than that, right? But I think these are the major ones which we need to inculcate. And मैं ये बोलूंगी कि ये skills ऐसी है guys which we need to keep on brushing, because इट्स नॉट लाइक दैट कि हमने एक बार इस पे सीख लिया या क्लास ले लिया एंड कोर्स ले लिया, आफ्टर दैट इट इज डन। सो नो, सॉरी गाइस, इट इज नॉट लाइक दैट। we need to apply these in our day-to-day life, in our office life, personal life, to polish these skills. Okay, so ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है ना, ठीक है, देखिए जो कोर स्किल्स है आपने एक बार ले ली, राइट, ठीक है, बट जो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है उनका कंटिन्यूस सर्कुलर रेफरेंस जो होता है, जैसे एक्सेल में फॉर्मूला होती है सर्कुलर रेफरेंस वाली, उस तरह से ये बिहेव करना चाहिए, राइट। सेल्स में भी एक कॉन्सेप्ट होता है, फनल, सर्कुलर फनल, राइट, कि भाई एक कस्टमर आया तो हमें बार बार वो पैसा देके जा रहा है, राइट। तो वैसे ही ये भी स्किल्स है जो सर्कुलर रेफरेंसेस में होनी चाहिए, जो बार बार हमें इसको यूज करते रहना है, तभी वो पॉलिश होगी गाइस, एंड हमको मैक्सिमम इसमें रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, सो फाइंड योर वन थिंग व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें एक अपना चीज पकड़ना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमें एक चीज पकड़ना है उसी पे लाइफ टाइम वर्क करना है, नॉट लाइक दैट। एट सम टाइम एक एक पॉइंट पे होता है गाइस कि फॉर 1 year 2 year हमें एक कोई अपनी स्किल्स पे मे बी, और मे बी 6 months, कि हमने 6 months पब्लिक स्पीकिंग पे वर्क किया, हमने 6 months आपका निगोशिएशन पे वर्क किया, हमने 6 months अपना सेल्स पे, स्टोरी टेलिंग। सो इफ यू कैन डू दिस वे, इट्स गोइंग टू गिव यू द मैसिव रिजल्ट्स, राइट। सो फर्स्ट फाइंड योर वन थिंग, एंड इसमें मैं जस्ट एक चीज ऐड करना चाहूंगी, one thing at a time, okay, one thing at a time। मैं ये नहीं बोलूंगी जितनी भी स्किल्स की मैंने बात की आप एक साथ ही सब कुछ सीख लीजिए, नहीं गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बिकॉज होता क्या है, हम जानते हैं ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्या हम इन सबको एक साथ यूज कर पाएंगे, सॉरी, बट सीखने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो क्या बेस्ट तरीका है कि आप एक स्किल को पकड़िए, एक स्किल पे आप पहले मास्टर कर लीजिए, एंड देन स्विच टू द अदर। ओके, इससे क्या होगा, आपकी ग्रिप आएगी उस पे, एंड डेफिनेटली आप जब अप्लाई करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस से अप्लाई करेंगे, एंड यू विल गेट द मैक्सिमम, और आई वुड से द मैसिव रिजल्ट्स, राइट। Navigating digital tools is no longer optional। हमारे पास बहुत सारे digital tools है, but that's what's most essential over here is whether in remote work, whether we are doing remote work, online platforms, data systems, tax savviness, all these skills are going to boost your productivity, right? Including the digital skills. Why I'm not talking about the digital skills right now is that because अगर हमने ये सब skills सीख ली, then the next step comes. I'm going to give you, right now I'm into the fintech वाला कोर्स वेयर आई एम इंटीग्रेटिंग फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए डिजिटल स्किल्स भी लेकर आऊंगी। देयर आई विल एक्सप्लेन यू कि कौन सी आई वुड से कौन से एप्स हैं, कौन सी वेबसाइट्स है जो आपके ऑल द स्किल्स को एनहांस करने में आपकी हेल्प करेगी, राइट। फॉर एग्जांपल कस्टमर्स को डेटा मेंटेन करने के लिए कौन सी स्किल्स है, फॉर एग्जांपल पीपीटीज के लिए कौन सी स्किल्स है, या पावर बीआई कैसे वर्क करता है, एंड ऑल दो स्किल्स, राइट। नाउ वर्किंग एफिशिएंटली इन डिजिटल स्पेसेस अलाउज फास्टर कोलैबोरेशन। आप फास्टर कोलैबोरेशन तभी कर पाएंगे गाइस जब आपके पहले पास वो सारी स्किल्स होगी, एंड अलोंग विद दैट आपके पास थोड़ा सा डिजिटल बैकग्राउंड होगा। स्मार्टर प्लानिंग एंड मोर फ्लेक्सिबल प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एनी टीम सेटिंग। सो आप कोई भी टीम में तभी सेट हो पाएंगे जब आपके पास वो सारा स्किल सेट है, एंड एट द सेम टाइम आप उसको डिजिटली यूज भी कर पा रहे हैं। बट नंबर वन थिंग क्या है, वन थिंग एट अ टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, one by one, all just I would say inculcate these skills.
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेवल 3 ब्रांडिंग एंड मोनेटाइजेशन स्किल्स। हमने कोर स्किल्स अक्यूमुलेट कर ली, हमने सारी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, क्रॉस फंक्शनल स्किल्स को अक्यूमुलेट कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर द आवर रिवॉर्ड. So once this is done, as I said, one thing at a time. So it may take you 1 month, 2 months, depending on person to person, that how you would how much time you are able to dedicate. तो उसके बाद आप वो skills को आप भी master कर लेंगे. Number 3 is branding and monetization. In today's era, we know that guys, branding is important, right? But without knowledge, is branding will work? Never ever. अगर आपके पास वो कोर स्किल्स नहीं है या कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स नहीं है, तो आपकी ब्रांडिंग पे आप अपने कितना भी पैसा अपन लगा दे, वो वर्क नहीं करेगी. इसलिए गाइस, ब्रांडिंग के पीछे प्लीज मत भागिएगा. कभी ये मत सोचिएगा कि हमने ब्रांड कर दिया, हमने ऐड कर दिया, अब हमने ऐड चला दी फेसबुक पे, अब तो सब सब कुछ सेट है. ऐसा नहीं होता है. प्रैक्टिकली मैं बात कर रही हूँ. बहुत सारे कोर्सेज में आप ये समझेंगे, सीखेंगे, वो बोलेंगे आपने फेसबुक ऐड लगा दिया, आपने लिंक्डइन पे डाल दिया, पैसा तो निकलता ही जाएगा, बट रिजल्ट्स नहीं आएंगे. और रिजल्ट्स नहीं आने का सिर्फ एक ही रीजन है कि जो एज एन इंडिविजुअल आपकी टीम और आपके पास जो स्किल्स होनी चाहिए, वो कहीं भी कहीं लैकिंग है. राइट? अगर आप इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर आपके भी कंपनी है, आप भी फाउंडर है कोई कंपनी के, या आप कहीं कोई कंपनी में काम भी कर रहे हैं और चीजें सही से नहीं चल रही है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि कहीं का कहीं ये स्किल्स लैकिंग है, और क्या उसका रीजन है कि आप वो लेवल अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो आपने टारगेट किया था. राइट? द टॉप 1% लेयर मोस्ट पीपल नेवर रीच हियर. प्रॉब्लम यही है गाइस, अगर रीच करते हैं तो उनको बैक टू स्क्वायर जाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि उनका जो बेस है वो कहीं ना कहीं वीक है. आप भी जानते हैं, अगर कोई बिल्डिंग है, चाहे वो 30 फ्लोर्स की हो या 3 फ्लोर्स की भी बिल्डिंग हो ना, उसका जो बेस है, जो उसकी नींव है, वो मजबूत होनी चाहिए. तो वही है गाइस, जो मैंने आपको जो पूरी लेयर बताई है. राइट? तो उसमें हमारी जो बेस स्किल्स है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है. पहले हमें वहां पे वर्क करना है, देन द सेकंड लेयर, एंड द नॉट लास्टली द टॉप लेयर. इजंट इट? चलिए, सो कौन सी है? लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ब्रांडिंग होते हैं, मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज होती है, कोर्सेज हो सकती है, कंसल्टेंसीज होती सकती है, फ्रीलांसिंग होती है, यूट्यूब होती है, नेटवर्किंग एंड इन्फ्लुएंसिंग बिल्डिंग होती है. तो व्हाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस इज हाउ यू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज, नॉट चेज देम. गाइस, आपने कभी देखा है कि आप अगर सेल्स के बारे में बात करूं, सेल्स आप अगर किसी के पीछे पड़ोगे ना, कि आप ये ले लो ले लो ले लो, तो वो आपसे दूर भागेगा, है ना? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है. कोई चीज के पीछे हम भागते हैं तो वो हमसे दूर चली जाती है. पर व्हाट इफ अगर हम वो अपॉर्चुनिटी को अपने पास ले आए, तो that's the miracle, that's the way it has to be. So अगर हम ये सब स्किल्स डेवलप करते हैं गाइस, so opportunities will chase us instead of we chasing the opportunity. तो हमें क्या करना है? We just have to work within ourselves, within our team, within our company, and the opportunities will definitely is going to come to us, and we just need to tap the opportunities, right? Instead of seeking the opportunities here and there and then getting depressed, or फिर हम demotivated हो जाते हैं. And the clear reason is, guys, because हम कहीं ना कहीं अपनी skills पे work नहीं कर रहे हैं. Right? So I hope you have got my message clear कि किस तरह से हमें skills पे work करके we can definitely excel, and not only excel, we can sustain in this competitive world. We all know competition बहुत ज्यादा है, but competitions उनके लिए नहीं है guys जो अपने आप को every time upgrade और upskill कर रहे हैं. Right? So with this, uh, अगर आप ये सबसे रिलेट कर रहे हो, तो जरूर से लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, एंड होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए, एंड मिलते हैं और अच्छे वीडियोस के साथ इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड बाय बाय.